हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में, क्योंकि मुझे कुछ क्वेरी आ रही थी और मैसेज भी पर्सनल आ रहे थे कि सर आप कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में बताइए कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है और कंप्यूटर के मेमोरी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो सो गाइज, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, कंप्यूटर की मेमोरी होती क्या है और कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह एजुकेशन से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं। तो सो गाइस, चलिए चलते हैं अपने थंबनेल्स में और बताते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर की मेमोरी, ठीक है। मेमोरी वह यूनिट है जिसमें किसी भी डाटा, कमांड या प्रोग्राम को स्टोर करके रखा जाता है। इस कारण मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। ठीक है, मेमोरी वह यूनिट है जिसमें किसी भी डाटा, कमांड या प्रोग्राम को स्टोर करके रखा जाता है। इस कारण मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कंप्यूटर की मेमोरी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो कंप्यूटर की मेमोरी को मुख्य दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि पहला है मेन मेमोरी और दूसरा है ऑक्सिलरी मेमोरी। आइए थंबनेल्स के माध्यम से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर की मेमोरी को मुख्य दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मेन मेमोरी और दूसरा है ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, आइए जानते हैं कि मेन मेमोरी क्या होती है। आइए जानते हैं कि मेन मेमोरी क्या होती है। ठीक है, तो मेन मेमोरी को हिंदी में मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी को हिंदी में मुख्य मेमोरी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि एक सीपीयू का एक भाग होता है, क्योंकि ये सीपीयू का एक भाग होता है। देख लीजिए, सीपीयू भी लिखा हुआ है और भाग भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेन मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सीपीयू का एक भाग होता है। ठीक है, और इसमें स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, परंतु स्पीड के मामले में बहुत तेज़ होता है। इसमें स्पीड बहुत होती है, मेन मेमोरी में स्पीड बहुत अधिक होती है। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए कि मेन मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि एक सीपीयू का एक भाग होता है और इसमें स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, परंतु स्पीड बहुत अधिक होता है। सूचना की सबसे छोटी इकाई बीट होती है। ठीक है, सूचना की सबसे छोटी इकाई बीट होती है। मेन मेमोरी को किलोबाइट या मेगाबाइट में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, कि सूचना की सबसे छोटी इकाई बीट होती है और मेन मेमोरी को किलोबाइट या मेगाबाइट में मापा जाता है। आइए जानते हैं कि मेन मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, कि मेन मेमोरी को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है। मेन मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, मेन मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। पहला है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है और कंप्यूटर की मेमोरी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और मेन मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, रैम और रोम, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपको हम कल की वीडियो में बताएंगे। ठीक है, कल की वीडियो में बताएंगे कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है।